सबसे पहले आपको बताएं, काबुल में वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। दौरे का मकसद ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। 50 और 60 की दिहाई में काबुल खित्ते में पसंदीदा तफरीही मकाम था। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताउन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक मनफी और मुस्बत रवैयों में तफरीक होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इलाकाई अमन व अमान और खुसूसन अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने यकीन दहानी कराई कि अमरीका अफगानिस्तान में जारी क़याम अमन की कोशिशों की मुसलसल हिमायत जारी रखेगा। अभी आपको अपडेट करें, कोरोना के सबब पाकिस्तान में रुके हुए 161 शहरियों को 23 नवंबर को बरास्ता वाहगा भारत भेजा जाएगा। 135 शहरी जो हैं वो आपको इस हवाले से अपडेट करें कि 15 उनके भारतीय रिश्तेदार हैं, 11 बच्चे हैं। मुकम्मल तौर पर तफसील जानते हैं सीनियर सहाफ़ी खालिद महमूद। खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो पाकिस्तान में मुकीम भारत से आए हुए 161 शहरी थे, जिनको 23 नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा जाएगा। इनमें से 135 शहरी ऐसे हैं जो कि नूरी वीजा के हामिल हैं, जबकि 15 इनके भारतीय रिश्तेदार हैं और 11 बच्चे जो हैं उनके शामिल हैं। नूरी वीजा के हामिल जो हैं ये वो पाकिस्तानी शहरी हैं जिनकी शादी भारत में हुई है या वो किसी वजह से पाकिस्तान छोड़कर भारत में जा बसे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भारतीय शहरियत नहीं मिली। इनमें से ज्यादा तादाद खवातीन की है और जो भारतीय हुकूमत ने ऐसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरियों को उनके आबाई मुल्क में जाने के लिए जो नो ऑब्लिगेशन रिटर्न टू इंडिया का वीजा जो जारी करता है, वो खास तौर पे ये पाकिस्तान के जो शहरी हैं जो इस साल मार्च में अपने खानदानों से मिलने के लिए भारत की मुख्तलिफ रियासतों से पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से सरहदें बंद होने की वजह से उनकी वापसी नहीं हो सकी। इनमें इन पाकिस्तानियों के साथ इनके भारतीय जो 15 रिश्तेदार हैं वो हैं और 11 बच्चे शामिल हैं और इनको 23 नवंबर को वाघा बॉर्डर जो खुसूसी तौर पर खोला जाएगा उसके जरिए भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा और ये भारत चले जाएंगे। और इसके लिए जो इन शहरियों को जाने से कबल कोरोना टेस्ट भी करवाना होगा और खुसूसी तौर पर भारतीय हुकूमत ने इनकी रिहाई के इनको वापस भेजने के लिए अहकाम जारी किए थे। जी खालिद महमूद। खालिद, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनाने में लगे हैं, वो अपने ओहदे का पास नहीं रख सके। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातों की तफसीलात आवाम के सामने लाएं। कहा, यहाँ तो RTS का मामला नहीं, हमें सरकारी नताइज का इंतजार है। PTI वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमका है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये PTI की इलेक्शन विंग है। आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए ऑपोजिशन को कहते हो कि आए इलेक्शन कमीशन, आप खुद जाके हुकूमत के वजीरों के पांव बैठते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेच दिए हैं। आप अपना ओहदा को नहीं संभाल सका। आप इतना ढिठाई से हर TV चैनल पे झूठ पे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ थे। वो हर इंडिपेंडेंट के पास जाके कह रहे हैं तू वजीर आला है, बस हम में शमूलियत करें। जो भी मुंतखब हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, आप अपना वजारत के लिए, अपना कुर्सी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे सौदाबाजी ना करें। इसी मामले पर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की धांधली की मंतक निराली है। जहां उनके उम्मीदवार जीते वहां इलेक्शन ठीक, जहां हारे वहां धांधली हुई। हार बर्दाश्त ना हुई तो बिलावल भुट्टो धमकियों पर उतर आए हैं। गिलगित अवाम की तरफ से रिजेक्टेड बिलावल अब आज़ाद उम्मीदवारों से भीख मांग रहे हैं। सिंध में बदतरीन गवर्नेंस गिलगित में आपकी हार की वजह है। पर्ची चेयरमैन को सियासी बलूगत तक पहुंचने के लिए मजीद 10 साल चाहिए।
जबकि इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि कुछ जमातें इलेक्शन को दागदार करना चाहती हैं। मीडिया में इल्जाम लगाने वाले इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें। गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासी जमातों के सरबराहों से अपील है कि बेबुनियाद इल्जामात लगाने से गुरेज करें। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीता तो धांधली नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर अगस्त 2019 की है। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल 1 माह से धांधली कर रहे थे। धांधली क्या चीज़ है? पर है, दुम है, क्या है, दिखाएं। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब 5 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। GBA 9 स्कर्दू 3 से आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। GBA 10 स्कर्दू 4 से आज़ाद उम्मीदवार राजा नासिर भी PTI में शामिल हो गए। GBA 22 गांछे 1 से आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन PTI का हिस्सा बन गए। GBA 23 गांछे 2 से 23 आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद भी तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए। GBA 5 नगर 1 से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार जावेद भी PTI में शामिल। PTI में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 5 हो गई। 15 नवंबर के इंतखाबात में 23 में से 7 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अपडेट करें आपको, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगान क्रिकेट टीम को सिवेनियर के तौर पर क्रिकेट बैट पर दस्तखत करके दिए। मनाज़िर भी आप देख रहे हैं।